दोस्तों नमस्कार, हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बुद्ध पार्क में। जिस तरह से पेपर लीक को लेकर यहाँ पर तमाम युवा आप पीछे देख रहे होंगे धरने प्रदर्शन पे है। नेता लोग तो धरना प्रदर्शन करते हैं, हम लोग जैसे कभी पानी नहीं आया, बिजली नहीं आया, रोड नहीं बनी तो धरना प्रदर्शन करते हैं। मगर अब जो है छात्र स्टूडेंट भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई नकल हो गई, पेपर लीक हो गया, ये हो गया। तो आज हम तमाम छात्र छात्राओं से बातें करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से उनकी जो बातें हैं वो आपके सामने रखेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, आखिरकार जो हमारे जो युवा हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या हुआ उनके बीच, किस तरह से उन पे बीती, सारा कुछ आज हम युवाओं और जो जिसने पेपर दिया उनसे बातें करते हैं। बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। जी बताइए, कितना आक्रोश है आपको पेपर लीक को लेके, क्योंकि आपके ना पूरी मेहनत जो है ना इस तरह से सरकार ने बर्बाद कर दी है। जी सर, जैसा कि पूरा भारत जानता है कि आज ये पेपर लीक हुआ है उत्तराखंड में, इसका सरासर जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार भी है। जैसे कि पूरे भारत में ही पेपर लीक हो रहे हैं, इसका छात्रों पर बुरा असर पड़ता है। जैसे कि गरीब छात्रों पर ज्यादा असर पड़ता है। माँ बाप इतना पैसा खर्च करके छात्रों को पढ़ाते हैं, उसके बाद सरकार पेपर लीक करवा देती है और इससे छात्र परेशान रहते हैं। क्या बीतती होगी जिसमें पेपर लीक होता होगा और छात्रों को पता चलता होगा, तो उसमें कैसा अनुभव रहता होगा? यहाँ तक कि इतना बुरा हाल हो चुके हैं देश में कि छात्र तक करने को तैयार होते हैं, जिससे कि माँ बापों पर बुरा असर पड़ता है और हजारों दिन ये पेपर लीक होते हैं। इसका जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार है और सरासर उत्तराखंड जिम्मेदार है। हम और छात्रों के साथ लगातार संघर्ष में खड़े हैं। गुस्सा कितना है आपको सरकार के खिलाफ? गुस्सा बहुत है। सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। आपका भी पेपर था क्या? मेरा पेपर था 21 तारीख को। सबसे पहले तो सेंटर इतना दूर था, कालाडूंगी में था, 40-45 किलोमीटर दूर। इतना दूर पेपर देने गया, वहां से पेपर देके जब मैं रिटर्न आया, वैसे ही तुरंत पता चला कि सारे पेपर बाहर आ गया। अब बताइए, एक पढ़ने वाला इंसान, एक पढ़ने वाला बच्चा जो इतनी मेहनत से पढ़ाई करता है, जब उसके संग बार बार, एक बार नहीं हर बार एक चीज हो तो उसको कैसा फील होगा? एक ही चीज जो हर बार हो रही है, जब गवर्नमेंट को पता है कि पेपर लीक हो सकता है, होता आया है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? मैं धामी जी को 2 लाइन बोलूंगा, दिनकर जी की 2 कविता की 2 लाइनें बहुत फेमस है, धामी जी को बोलना चाहूंगा। 2027 के इलेक्शन पास में है, इसलिए ध्यान रखिए। धामी जी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसलिए अभी भी आपका भी विवेक मर गया है। जो आप कह रहे हैं कि री एग्जाम नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ है, आप 2027 में देख लीजिएगा, जो जनता 60 सीटें जिता सकती है वो 6 पे भी पहुंचा सकती है। कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे इस परीक्षा को लेकर? मैं डेली कम से कम 4-5 घंटे पढ़ रहा हूँ कंसिस्टेंसी से। कितने साल से पढ़ते थे? 2-3 साल हो गए मेरे को। 3 साल की मेहनत है आपकी? 3 साल की मेहनत है, और 3 साल की मेहनत को इन लोगों ने 5 मिनट में पानी में बहा दिया 15 लाख रुपए के चक्कर में। गुस्सा कितना आया आपको? बहुत गुस्सा है सर, बहुत गुस्सा है। सबसे पहले बताइए, जो कानून, नकल विरोधी कानून बना हुआ था, उसका क्या हुआ? देश का सबसे कठोरतम नकल विरोधी कानून था, वो कानून कहाँ गया? उससे किसको सजा मिल रही है? हम लोग क्यों मजबूर है यहाँ पर बैठने के लिए? तो धामी जी को याद रखना चाहिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आपका नाम सर? मेरा नाम अभिषेक शर्मा। और मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो अब आप देखिए हम लोग यहाँ क्या क्या करते हैं। जो चीज 60 सीटें जिता सकती है जनता, वो 6 पे भी फंसा सकती है। सत्ता का अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अब आप सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। जी बताइए मैम, आपने भी पेपर दिया था? जी। कितने साल की मेहनत थी, कितने घंटे की पढ़ाई थी, जो इस तरह से पेपर लीक हो गए, चकनाचूर हो गए, आपका जो सपना था वो एकदम सपना रह गया? जी सर, मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ। मैंने पटवारी का पेपर दिया था इस बार। तो मैंने जब पेपर दिया, मैं पेपर देके बाहर आई तो मुझे पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। उससे पहले भी पता चला था कि 15 लाख में पेपर बिक रहा है, या मतलब बिक चुका है। तब भी मैंने सोचा मैं जाऊं नहीं जाऊं। सर, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, फिर भी मैं पेपर देने गई, और उसके आने के बाद ही मैं 3 दिन से बीमार हूँ। फिर मैं यहाँ आई हूँ हल्द्वानी में प्रोटेस्ट में, ताकि मैं अपनी बात यहाँ पे रख सकूं। और ये लोग पेपर लीक कर रहे हैं, इन पे सख्त कार्रवाई की जाए। आपको जिस समय पेपर लीक हुआ कितना गुस्सा आया आपको? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं तो मतलब मैसेज कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ हर जगह, तो मैं तो बहुत उल्टा बोल जा रही हूँ। तो मेरे से लोग बोलेंगे इतना उल्टा मत बोलो, कम थोड़ा ऐसा करो कि फिर लोग गुस्सा आ जाएंगे, रोडों पे आएंगे। तो मैं तो चाहती हूँ लोग रोडों पे आए, तभी हमारी बात मानी जाएगी। ऐसे बैठने से तो कुछ होने वाला है नहीं, मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ देहरादून में अभी 4-5 दिन हो गए लोगों को धरना दो, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ हल्द्वानी में बैठे हैं। सरकार के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे, कितना गुस्सा है आपको? सरकार एकदम भ्रष्ट है, बिल्कुल अनपढ़ लोग बैठे हैं गद्दियों पे, उनको उसकी गद्दी से बिल्कुल हटाया जाए, और नहीं बिल्कुल इन लोगों को सख्त कानून किया जाए। धन्यवाद बात करने के लिए।
जी बताइए सिस्टर, जिस तरह से पेपर लीक हुआ और कितना आक्रोश है आप में? आक्रोश तो बहुत है, क्योंकि पेपर इस तरह से लीक तो नहीं करना चाहिए था। बच्चा बहुत मेहनत करता है, इस तरह से उसको पेपर लीक नहीं करना चाहिए था। और पेपर अगर सरकार ने लीक करवा रखा है तो उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब पेपर तीन पन्ने लीक हो रहे हैं तो उसमें वो बोल रहे हैं कि लीक हुआ ही नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है कुछ। अगर एक जगह से पेपर की चीटिंग हो सकती है तो और सेंटरों से भी हो सकती है। कितने साल की मेहनत थी, कितने साल आपने इसकी तैयारी करी थी और कितने घंटे पढ़ते थे पर डे? मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी, मतलब 6-7 घंटे तो लाइब्रेरी में, फिर उसके बाद अपने घर में भी पढ़ना होता था। 1-2 साल से तो तैयारी चली रही है और बच्चे भी करते हैं मेहनत, इतनी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों की जितनी भी तैयारी करी है वो सब विफल हो रही है, क्योंकि यहाँ तो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक होने वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों के 1-2 नंबरों से रह रहा है, कुछ हो रहा है तो उसमें बच्चा मान सकता है, बट ऐसे पेपर लीक करवाना तो मुझे लगता है सही नहीं है। किस चीज की तैयारी करी थी आपने? मैं उत्तराखंड की तैयारी करती हूँ। मैंने पटवारी की भी करी है और कोई अनदर सब्जेक्ट में तैयारी होती है तो उसमें भी करती हूँ। मतलब उत्तराखंड के जितने भी फॉर्म आते हैं सब में चलता है। सबसे ज्यादा गुस्सा किसमें आया जब आपको पता चला कि पेपर लीक हो गया? क्योंकि दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाते हैं, वो वही फील कर सकता है, एक विद्यार्थी सिर्फ फील कर सकता है। तो जब मतलब पेपर देके आई थी, मतलब पेपर जैसा भी आया था, मैं घर पहुंची थी, मुझे पता चला कि पेपर लीक हो गया। सबसे पहले तो वहाँ पे गुस्सा आया, फिर मतलब जब यूके ट्रिपल एसएससी के वहाँ से आया जवाब कि कुछ नहीं हुआ है, इसको पेपर लीक नहीं कहते, तो उसमें गुस्सा आया। उनको पेपर दोबारा करवाना चाहिए और बच्चों को पूरी सफाई देनी चाहिए कि पेपर ऐसे लीक नहीं हो सकता है। सरकार पे क्या कहना चाहेंगे, कितना गुस्सा है आपको सरकार के खिलाफ? सरकार पे तो बहुत गुस्सा है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो हर तरफ से मतलब कहते को सरकार है, बट कभी बच्चों का वो नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे वोट लेने के लिए वो हर घर आ जाते हैं, वोट मांगते हैं, बट कभी उन्होंने ये सपोर्ट यहाँ नहीं करा। यहाँ नहीं दिख रही बीजेपी की सरकार, बस कहने के लिए कहते हैं कि मतलब हमको वोट दो, हम आपके सपोर्ट में है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे को क्या करेंगे? आखिरी सवाल है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं तो अब भविष्य कैसे आप अपने आप को रखेंगे आगे को, कि क्या चीज तैयारी करेंगे? देखिए, एक पेपर लीक तो हो रहा है, अब क्या करें, बट हम यहाँ पे अभी आए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। बाकी अब पेपर सिस्टम का तो ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। अगर हम करेंगे तो अपनी तरफ से ही करेंगे, कुछ अपना सपोर्ट में खुद ही खड़ा होना पड़ता है, कोई किसी को नहीं पूछता आजकल, सब ऐसी है, देखने को तो ऐसी है। सर, आपका किस चीज का पेपर था और कितने साल से तैयारी कर रहे थे? सर देखो, मैं विगत 2-3 सालों से तैयारी कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं पुलिस का पेपर दिया, उसमें भी हम बाहर हुए, और उसके बाद क्या कहते पटवारी का पेपर दिया। पटवारी पहले हमारी यही नहीं थी, तो पटवारी के साथ उन्होंने उस समय भी आपने देखा कि लीक हुआ, और फिर हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया, हमें खुशी हुई, एक विश्वास जगा। फिर इस बार पटवारी का पेपर दिया। महोदय, हम पटवारी का पेपर देते हुए 2 घंटे नहीं हुए थे, बाहर आते लोगों ने कह दिया कि पेपर लीक हो गया। बताओ अब इस सरकार से हम क्या उम्मीद करेंगे? आज यहाँ पे धरने में हम बैठे हैं, यहाँ पे अधिकांश मध्यम वर्ग के लोग हैं या गरीब परिवार के लोग हैं। हमारी एक आस्था क्या है कि हमें नौकरी लगनी है, और नौकरी के खातिर ही बच्चा इतनी दूर पढ़ने आता है। आज हल्द्वानी में नहीं भी है, 8 से 10,000 रुपए महीने का खर्चा आता है। उसके बावजूद भी अगर हमारी सरकार, हमारे यंग सीएम है, चलो पहले के जमाने में हम कहते थे यार पेपर लीक हो गया, नकल हो गई, सुविधाएं नहीं थी, हमारा राज्य बना, नया नया राज्य था। आज तो देखो, आज क्या है, चेकिंग हो रही है, प्रशासन खड़ा है, अंगूठी उतार रहे हैं, जूते चेक हो रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये पेपर ऊपर से तो लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। और उसके बाद हमारे पढ़े लिखे विद्वान, हमारे क्या कहते हैं मर्दोले साहब, जिन्होंने खुद पेपर देके अपनी मेहनत करके उस मुकाम पे हासिल किया है, आज अगर वो भी ऐसी बात करेंगे तो बताओ युवा किससे कहेगा? बताओ सबसे ज्यादा गुस्सा किसका आ रहा है आपको? हमको सबसे ज्यादा गुस्सा अपने सीएम साहब पे आ रहे हैं, क्योंकि देखो सीएम साहब क्या है, हमारे राज्य के धरोहर हैं। अगर सीएम साहब से बड़ा कोई नहीं है, राज्यपाल के पास शक्ति होती है, लेकिन हमने चुन के किसको भेजा है? सीएम साहब को। हम किससे आवाज उठाएंगे कि सीएम साहब से हम कह रहे निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही है? भाई 3 पन्ने छोड़े, एक प्रश्न कैसे बाहर आ सकता है? सरकार आपकी है, प्रशासन आपके है, पूरे अध्यापक आपके हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि ये 3 पन्ने बाहर कैसे आ गए? अब युवा क्या करेंगे? पेपर लीक हो जाते हैं, सरकारी नौकरियां है नहीं, भर्ती हो नहीं रही है, अग्निवीर हो रही है, मैं वही तो कहाँ जाएंगे? जैसे महोदय आप अपने बुलाए के वीडियो के माध्यम से हमारी आवाज रख रहे हैं, तो सरकार उन लोगों को भी तो दबा रही है। देखो ना, सरकार उन लोगों को भी तो दबा रही है, हमारे लोगों को आवाज रखेगा कौन? प्रशासन अगर अभी यहाँ पे लाठीचार्ज करता है, जब तक हाईकमान से आदेश नहीं आएगा प्रशासन भी लाठीचार्ज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाईकमान देखो, यूकेएसएससी किसने बनाया? सरकार बड़ी है कि यूकेएसएससी बड़ा है? भाई सरकार चाहेगी पार्लियामेंट में यूकेएसएससी भंग भी तो हो सकता है। बीच में जो पेपर लीक हो, यूकेएसएससी के पेपर किसने कराया? यूकेपीएससी को दिए नहीं दिए? देखो, यूकेएसएससी के चेयरमैन से मैं कहना चाहता हूँ, आप खुद चलो हम मानते हैं कि कोई हमारे विधायक जी लोग गए हैं संसद में, अगर ये
2-4 बयान उनके ऊपर नीचे हो सकते हैं, हम मान सकते हैं कि यार नेता आदमी है, वो 2-4 बयान ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन चेयरमैन लोग तो पढ़े लिखे हैं, उनको तो पता है कैसे पेपर दिया जाता है। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बात करेंगे मरते हुए, जी बताओ तो युवा किससे उम्मीद रखेगा? बताओ, शिक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं 3 पन्ने लीक है, चेयरमैन साहब कह रहे हैं 3 पन्ने लीक है। बताओ, मैं कहना चाहता हूँ जांच कब होगी? अगर आप सही हैं तो आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे हैं भाई? अगर आपकी गलती सही नहीं है तो सीबीआई जांच के पक्ष में क्यों नहीं है? युवाओं में कितना आक्रोश है अभी? युवाओं में तो सर इतना आक्रोश है, अगर युवाओं को छोड़ दिया जाए तो समझो नेपाल और उत्तराखंड में कोई अंतर नहीं है, लेकिन नेपाल जैसा हाल बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देवभूमि है, ये टैक्स से हमारा पैसा गया है, अगर इस चीज को कहीं भी नुकसान होता है तो इसमें ये क्या, हमारा एक परिवार है। अगर मैं चाहता हूँ कि हम किसी को नुकसान होता है हमें बुरा लगता नहीं लगता, वरना हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा गया, हमारा धर्म सबके क्या करता है, रक्षा करता है, पुलिस प्रशासन उनकी ड्यूटी है। मैं चाहता हूँ कि हमें कोऑपरेट करें, हम उनको कोऑपरेट करेंगे। हम महात्मा गांधी जी के अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के मार्ग में चल रहे हैं। ये देश अगर महात्मा गांधी जी को भी मानते हैं तो यहाँ का युवा भगत सिंह भी बन सकता है। मैं चाहता हूँ कि हमें जो युवाओं में आक्रोश पैदा न करें, जल्दी से जल्दी धाम जी आश्वासन तो दें, बोल तो दें सीबीआई जांच होगी। अरे युवा क्या मांग रहे हैं? सीबीआई जांच? अरे क्यों एसआईटी को गठित कर रहे हो भाई? गलत कह रहा हूँ। युवा क्या मांग रहा है सर? सीबीआई जांच। सीधे बोलो ना, सीबीआई जांच का आदेश देता हूँ। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप सीधे बोलो कि मैं सीबीआई जांच का, सरकार आपकी है। चलो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि विपक्ष की चाल है भाई, सरकार तो आपकी है ना सर। महोदय आप खुद सोचो, अगर धामी जी हमें आश्वासन देते हैं, चलो मैं दूसरी बात कहता हूँ, चलो ठीक है जो हुआ, अब आगे को किस उम्मीद के साथ हम पढ़ाई करें बताओ? कोई उम्मीद है? ये ऐसे ही हम 3-4 महीने बैठे रहते हैं, उत्तराखंड का युवा ऐसे ही बैठे रहेगा 3-4 महीने तक। आज आप बताओ सर, चुनाव हो रहे हैं तो किनकी चल रही है? सामंतवादी होगी। छोटा आदमी जो चुनाव लड़ पा रहा है, हर जगह इंटरव्यू रहनी है। हमने भाजपा को जिताया था, चप्पा चप्पा भाजपा का नारा दिया था, हमने खुद भाजपा का समर्थन किया था। हमने जब सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हमारे सीएम बने, में बड़ी खुशी हुई कि यार हमने कहा एक यंग सीएम बन गया। 27 में करेंगे भाजपा का साथ? देखो सर, यह तो वक्त बताएगा कि हम साथ किसका देते हैं। हो सकता है क्या पता हमारे भाजपा हमारे वहां से किसी अच्छे कैंडिडेट को देते हैं। ये तो हम अभी नहीं कह सकते कि हम समर्थन किसका देते हैं। हम समर्थन उसका देंगे जो युवाओं की मांग रखेगा, चाहे वो भाजपा से टिकट लाए, कांग्रेस से टिकट लाए, उत्तराखंड क्रांति दल से टिकट लाए। हम अभी ये नहीं कह सकते कि भाजपा क्या पता किसी पढ़े लिखे लोगों को समर्थन देते भाजपा। वो तो हम ये उसी समय बताएंगे। देखो 2027 से भी दूर है, हमें 2025 का निवारण करना है। सबसे पहले हमें 2025 का निवारण। मैं चाहता हूँ कि आपकी ये जो वीडियो के माध्यम से सरकार पे आवाज जाए। देखो ना, देखो किसी को अच्छा लग रहा है आप दिखाओ, किसी को अच्छा लग रहा है कि जनता नहीं बैठी, किसी को अच्छा लग रहा होगा। मांग क्या है आपको भी पता, निकलेंगे तो 400 लोग। अब ऐसा तो नहीं कि 400 के 800 हो जाए, तो ईमानदारी से क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो मैं यही चाहता हूँ महोदय, सीएम साहब हमारी आवाज सुने। गरीब आदमी या तो सीधी सी बात करो, टेंडर सिस्टम कर दो ना यार, पैसा लाओ नौकरी पाओ, तो गरीब आदमी हाथ तो छोड़ देगा। आज हम आप भी देखो हल्द्वानी में पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, प्राइवेट नौकरी करने में थोड़ा शर्म जैसी आती है। इतना पढ़ लिख के यार घर वालों की भी उम्मीद है करके मेरा लड़का नौकरी लगेगा, 2 रोटी कमाएगा। देखो 2 रोटी तो प्राइवेट जॉब में भी है, एक आज तो है नहीं नौकरी, सरकारी नौकरी। तो सरकार से मैं ये चाहता हूँ, आप जो भी नियम बनाएंगे वो युवाओं के लिए होगा 2026 में, तो कदापि ऐसा ना हो जो आगे को एग्जाम है उनके बारे में तो सोचो। जय हिंद। बताइए किस चीज का पेपर था आपका? मैं वीडियो का। कितने साल से तैयारी कर रहे थे? 3 साल से। तो कितने घंटा पढ़ते थे आप? मैं सुबह हमारी क्लास होती थी। इतना गुस्सा है सरकार पे जिस तरह से पेपर लीक हुआ? ये है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमें अपने घर पे पैसे मांगने में शर्म लगती है, फिर भी सरकार ने, आयोग ने उस हाकम सिंह से पैसे मांगने में कोई शर्म नहीं है। और लास्ट में हमसे कह दिया कि 3 ही पेपर तो लीक हुए हैं, इसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा। इसमें एक जनता का आक्रोश आप यहाँ देख ही सकते हैं। किस चीज का पेपर था? मेरा पटवारी का पेपर था और मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ। अभी ग्रेजुएशन करके जस्ट मैं यहाँ कोचिंग करने के लिए आ रखी हूँ और फर्स्ट पेपर था तो मेरा वही पेपर लीक हो चुका है। और मेरे मम्मी पापा मुझे इतने अरमानों से मुझे यहाँ भेज रखा है, उनका भी सोचते हैं कि हमारी बेटी पेपर निकालेगी कल के दिन, बट हमारा होता है कि ये पेपर लीक हो जा रहा है। आपकी सीबीआई जांच कहाँ है? इतने सालों से आपके बोलते हैं सीबीआई जांच करके, आपको डर है कि सीबीआई जांच करके कहीं हमारे पन्ने न खुल जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आप सीबीआई जांच करें। और बेटी पढ़ाओ का कहना है, बेटियां कहाँ कब से कैसे पढ़ेंगी जब उनके हित में पेपर ही पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है। तो हमें चाहिए कि पारदर्शी तरीके से पेपर कराए और हमारा भविष्य उज्जवल कैसे होगा।
ज्यादा आया आपको? जैसे पता चला पेपर लीक हुआ तो एक विद्यार्थी को पता होता है जब कभी भी वो 1 नंबर आधे नंबर तक फेल होता है तो वो बिल्कुल रह नहीं पाता है, मतलब वो क्या करूं, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। हमें गुस्सा इस बात पे आया कि इतनी बार आपने यहाँ पे जो नकल विरोधी कानून चल रहा है उसके होते हुए भी आपका पेपर लीक हो जा रहा है और बच्चा इस उम्मीद से 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा है और वो पेपर देता है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। तो हमें गुस्सा, हम गणेश बरतोले जिसे भी कहना है, उनका कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बस 3 पन्ने निकले थे। वो 3 पन्ने भी तो निकले हुए हैं, वो भी तो लीक के इसमें आते हैं। तो हमारा कहना है कि आप इस बात को छुपा क्यों रहे हैं, आप इस बात को निकालने से डर क्यों रहे हैं। ये बताइए किस चीज का पेपर था, कितना आक्रोश है सरकार पर आपको? धन्यवाद दादा। ये पहले तो स्नातक स्तरीय एग्जाम था और जो सारे बच्चों ने दिया, कम से कम 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे और आप देख सकते हैं आक्रोश। हमारा सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, हमारा सवाल सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं, हमारा सरकार ब्यूरोक्रेसी से भी है कि आप जब इतने बड़े पोस्टों पर बैठे हैं, आप इतनी अकाउंटेबिलिटी लेके बैठे, तो कहाँ है आपकी अकाउंटेबिलिटी? आपकी इंटीग्रिटी मर गई है? आप कहाँ है? आप जब इतने बड़े एग्जाम, आप जानते हैं प्रेशर, आप जानते हैं पीयर प्रेशर क्या होता है एग्जाम का, कि एज निकल रही है, बच्चे घुट रहे हैं, यहाँ इतने छोटे छोटे कमरे, आप जानते हैं बाहर में कितने बड़े घर होते हैं, इतने छोटे कमरे में रहना हमारी हैसियत नहीं है, फिर हम रह रहे हैं, पानी नहीं आता, भोजन सुबह लाइब्रेरी निकलते हैं 6 बजे तो शाम को 9 बजे आते हैं, भोजन एक टाइम का खा के कैसे नहीं कैसे, बोलते नहीं ईजा की, ईजा बोलती है अब बेटा आप तो आ जाना, आप निकल जाएगा, आप निकल जाएगा। लोगों की उम्र बढ़ती है, उन्हें उनका बर्थडे आना खुश होता है। एक यूपीएससी का विद्यार्थी छात्र जो एग्जाम दे रहा है वो दुखी होता है कि यार इस साल 23 का हो गया हूँ, 24 का हो गया हूँ, 25 का हो गया हूँ, घर में शादी तो 26 में आती है हमारे, और इन सब बातों को अगर साइड में रखे तो क्या हो रहा है? इंटीग्रिटी हमारी, मतलब ये ब्यूरोक्रेसी तो खत्म हो चुकी है। पेपर था आपका? हमारा बीटीओ एपीटी का। कितने साल से तैयार कर रहे थे? जी मेरे को 3 साल पेपर। कितना घंटा पढ़ते थे डेली? रोज सुबह 6 बजे लाइब्रेरी और शाम को 8 बजे लाइब्रेरी में पढ़ते थे? हाँ। उसका खर्चा अलग से था? जी 600 रुपए। आप देखे अगर लाइब्रेरी देखे तो ऐसा सिस्टम कि सुबह आओ शाम को जाओ, आप 3 घंटे बैठोगे आपको उसके पैसे पड़ेंगे, 6 घंटे 12 घंटे और 24 घंटे के परमानेंट सीट के अलग पैसे होते हैं, तो कोई वो नहीं है। गुस्सा हुआ जैसे आपको पता चला पेपर लीक हो गया, तो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आया? गुस्सा हमारा ब्यूरोक्रेसी पे कि ब्यूरोक्रेसी जवाब दे, वो कैसे जवाब दे रहे हैं? बट्टोले साहब कहते हैं कि हम 3 बनने गए हुए, बस एक पेपर में 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 18। अगर आप पहली साइड और अंदर की साइड देखें तो 18 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 0.25 में बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है। अभी हमें 30 साल के जितने नौजवान है पूछिए उनसे कि आपका पेपर कितने में रुका है, हर कोई बोलेगा मेरा 1, 2, 3 नंबरों से। 3 नंबर लगने में कितने आसान है, 1, 2, 3 उंगलियों में आते हैं, तो क्या 3 नंबर की वैल्यू समझ पाएंगे? समझ हो सकता है जिन इंसान जो जमीन स्तर से उठा है, और वो भी जो उठे हैं आज वो भी किस तरह की बातें करते हैं कि 3 पेपर तो लीक, 3 पन्ने तो लीक हुए। युवा क्या करेंगे? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड बना ही आंदोलन के तर्जुबे है, और जब हमारे दादा परदादा भी बलि दे सकते तो हम तो बिल्कुल नहीं डरते बलि देने से, या कुछ भी हो। सरकार क्या है, उखाड़ फेंकेगी सरकार को, नहीं डरता आज का युवा। जब उत्तराखंड की तर्ज आंदोलन की तर्ज बना तो हम क्यों डरे? आजकल जितने 5 साल की सरकार है कब तक बैठेगी हम भी देखते हैं, 27 में तो इलेक्शन हम भी देखेंगे। नेपाल में युवाओं ने जो है सरकार को उखाड़ फेंका, जिस तरह से भ्रष्टाचार होता, क्या वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है? जी नहीं, वो बातें करना फ्यूचर, क्योंकि देखिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि पहुंचाना सबसे खराब बात है। क्यों ये किसी नेता ने बनाया है? ये जो आगे बिल्डिंग है पुष्कर धाम इसका जवाब नहीं करेगा, ये हमारे टैक्स से बनी है। 3 तरह के हम टैक्स देते हैं, यूनियन के, स्टेट के, लोकल गवर्नमेंट के, हम दे रहे टैक्स, ये हमारे पैसे से बना है। हम क्यों इसको नुकसान पहुंचाएं? हमें जो नुकसान पहुंचाना है सरकार को नुकसान पहुंचाना है, उनकी ब्यूरोक्रेसी सवाल है हमारा। ये तो फिजूल की बात है ना कि आप नेपाल में जो हुआ वो अलग बात है। हमारा मुद्दा ये है कि हमें आपका जवाब चाहिए कि इसमें आप क्या, आपकी क्रिया है और आपका क्या रिएक्शन है। अब क्या तैयारी करेंगे आगे को, कैसा भविष्य क्या रहेगा छात्रों का? यही करेंगे जरा, यही तो हमारा, इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सरकार कहती है स्वरोजगार, हमने दीदी मूल्य योजना करा दी, हमने लखपति दीदी, आज उसका नाम करोड़पति दीदी कर दिया है, बन गई करोड़पति, आगे दीदियां। अरे एक मेडिकल की व्यवस्था प्राप्त नहीं है हमारी बहनों को, बड़ी एक छोटी बेटी हमारी पिथौरागढ़ से, पौड़ी में एक लड़की अंकिता भंडारी, बचा कौन बचा है आपकी इस सरकार से? जो नहीं झेल आपका प्रकोप, कौन बचा है? आप मैं सब झेल तो रहे, स्वरोजगार कहाँ है? स्वरोजगार तो दोस्तों हमारे जो हुआ है पूरे यहाँ पर धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, उन्होंने तमाम जो वही छात्राओं से बातें करी, उन्होंने अपनी बातें रखी कि उन्होंने कितने साल की मेहनत करी थी और कितना घंटे वो लोग पढ़ते थे और उनके ऊपर क्या बीती, सारा कुछ मैंने आज आपको वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम यहाँ पर किया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इन युवाओं का जो भविष्य है वो आगे को सरकार तय करे कि क्या होना चाहिए, पेपर दोबारा हो। इनकी मांग थी कि सीबीआई
जांच करें हम इस तरीके से। तो मिलते हैं यार, अब ये धरना प्रदर्शन लगातार उत्तराखंड में हल्द्वानी शहर में जारी रहेगा। तमाम उत्तराखंड के अनेक डिस्ट्रिक्टों में लगातार युवा जो है रोड पे आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तब तक के लिए बुद्ध पार्क हल्द्वानी से बाय बाय करते हैं।